हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि ये मैं एक स्कैम के बारे में बताने वाली हूँ जो मेरे साथ में हुआ है रिसेंटली, बस 2 दिन पहले। तो मैंने सोचा ये बना लूँ, क्योंकि ये हो सकता है आपके साथ भी ये चीज़ें हो, ज़्यादा ध्यान आप ना दो तो। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ कि मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट कुछ अच्छा भी हुआ, वो भी बताऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब क्या हुआ। तो ये आप देख रहे हो, ये ड्रेस, ये मैंने मीशो से लिया है। ये खोल के मैं एक वीडियो पे दिखा दूंगी आप लोगों को। ये मैंने मीशो से लिया है। तो ये 1139 रुपये, मतलब 1139 रुपीज़ का पड़ा। तो ये जब मुझे देने के लिए, डिलीवर होने के लिए आ रहा था, तो जिन्होंने मुझे दिया, यानी कि डिलीवरी बॉय ने, उन्होंने क्या बोला मुझे कि हमको OTP चाहिए। तो मैंने बोला कैश ऑन डिलीवरी था, तो मैंने बोला OTP किस बात की? तो बोला नहीं देना होता। तो मुझे लगा हाँ OTP तो देना होता है, कभी कभी हो सकता है कि इसमें देना हो। तो मैंने दिया। तो मेरा क्या था, जिस नंबर से मैंने OTP दिया उस नंबर से मेरा जो मीशो है वो लॉगिन नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने बोला इसमें शायद आपका मीशो नहीं है, जिस जिस नंबर से आपका मीशो लॉगिन है आप उस नंबर का OTP दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो आया OTP, मैंने दे दिया। मैंने पढ़ा नहीं कि वहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ था मीशो, ठीक है। मैंने उनको दे दिया OTP, और देने के बाद क्या हुआ कि आई थिंक उनके मोबाइल में मेरा मीशो खुल गया, मतलब लॉगिन हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, उन्होंने बोला ओपन करके देख लो, सामान सही है नहीं है, आप एक बार ओपन करके देख लो। मैंने ओपन किया, देखा नहीं, हाँ सही था। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है सामान। तो फिर उन्होंने वो चले गए। जाने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैं देख रही हूँ रिटर्न दिखा रहा है मेरा, मतलब कि प्रोडक्ट रिटर्न दिखा रहा है। तो मैंने बोला मैंने तो रिटर्न नहीं किया, तो फिर क्यों रिटर्न दिखा रहा है? फिर उसके थोड़ी देर बाद, मतलब ऐसा मैंने ना उतना ध्यान दिया नहीं। मैंने बोला जब रिटर्न लेने के लिए आएंगे तो मैं मना कर दूंगी कि मुझे नहीं रिटर्न करना है कपड़ा, ठीक है। फिर उसके थोड़ी देर बाद के देख रही हूँ मैं, मैसेज आ रहा है कि रिफ़ंड प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो व्यू जहाँ पे करते हैं, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि वो दे दूँ आपको, ठीक है। व्यू जहाँ से करते हैं कि मैंने क्या डिटेल्स दी है कंपनी वाले को कि क्यों मैं रिटर्न करना चाहती हूँ। तो वहाँ पे देख रही हूँ एक नॉर्मल से शर्ट का फ़ोटो क्लिक करके दे दिया गया है। फिर और मैंने देखा, तो जहाँ पे मेरा पेटीएम नंबर होना चाहिए था वहाँ पे किसी और का पेटीएम नंबर था, मतलब आप समझ रहे हो, किसी और का पेटीएम नंबर था। फिर थोड़ी देर बाद देख रही हूँ कि रिफ़ंड प्रोसेस दिखा रहा है, मतलब 11 सामान लेके नहीं गया मेरा कंपनी वाला, लेकिन रिफ़ंड प्रोसेस हो गया। तो दिखा रहा है कि 1139 रुपये प्रोसेस हो गया। मैंने बोला यार ये कहाँ पे हुआ? बाद में देखती हूँ किसी और का ईमेल आईडी डाला हुआ है। मतलब आप समझो कि आप, अच्छा हुआ कि वो बैंक वगैरह का कुछ नहीं था, बैंक वैंक का मेरा नंबर नहीं था, वो अलग था। पर एक चीज़ ध्यान दो, आजकल कुछ डिलीवरी वालों के चलते ना बहुत सारे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। तो एक ध्यान देना, जब भी आप किसी को भी OTP दो तो वहाँ पे ना देखना कि लिखा हुआ क्या है। मेरी ये गलती हुई कि मैंने देखी नहीं थी कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और ये स्कैम हुआ मेरे साथ। अच्छा है कि मेरे पास सामान है, हो सकता है कि अगर मेरा ये भी लेके चला जाता। चलो इसकी बात तो मैंने देख ली ना। मैंने और भी 3-4 सामान मंगवाए थे जो कि मुझे चाहिए था, इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि अभी आपको पता है वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो चाहिए होते हैं कपड़े वगैरह। तो मैंने वो मंगवाए थे, उन सबको भी मैंने कैंसिल किया, क्योंकि उस पे लॉगिन होगा अगर, तो मान लो अगर मेरा सामान अच्छा नहीं आया और अगर मैं उसको रिटर्न करती हूँ, तो फिर से वो इंसान अगर अपना ईमेल, मैंने तो चेंज कर लिया था, मेरा डाल दिया था मैंने UPI, पर फिर भी अगर फिर चेंज कर लेता है तो मेरा तो घाटा हो जाएगा ना। तो इसीलिए जब भी आप लोग, मतलब कोई भी OTP दो, किसी का भी, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ोन, कुछ का भी, पढ़ लेना गाइज़। इतना मतलब ट्रस्ट मत करना, पढ़ लेना कि क्या लिखा हुआ है, क्यों OTP हम उनको दे रहे हैं, उसके बाद ही देना। मेरे साथ हो गया है, आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए ये स्कैम। तो बिल्कुल ध्यान देना और ध्यान से करना। एंड ग्रेटफुली कि सामान है मेरे पास, ऐसा होता कि मेरा सामान भी जाता, मेरे पैसे भी जाते। तो ये
क्या बोलूँ, मतलब सोच भी रही थी कि मैं इसको रिटर्न करूँ। अब तो क्या है, मैं रिटर्न भी नहीं कर सकती क्योंकि रिफ़ंड प्रोसेस भी हो गया। बट ये अच्छा है, इसका मैं दे दूँगी डिटेल रिव्यू वगैरह। तो ये अच्छा है और मैंने अपना अकाउंट को पूरा चेंज कर दिया, एकदम से हटा दिया क्योंकि ये रिस्क लगा ही रहता है। तो ये चीज़ है कि जब भी आप कोई भी ओटीपी देना तो पढ़ लेना कि वहाँ पे लिखा क्या है, लॉगिन लिखा है या फिर बैंक एक्सेस लिखा है, जो भी लिखा है वो पढ़ लेना, उसके बाद ही देना। मैं कभी ये सब नहीं करती पर ये मेरे से हो गया, मतलब हबड़-जबड़ में थोड़ा हो गया। लेकिन बिल्कुल ध्यान देना, कभी भी अगर ओटीपी माँगे तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना कि ओटीपी क्यों देना है, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे और हमसे ओटीपी क्यों माँगा जा रहा है। तो अच्छा हुआ मेरे बैंक वैंक वाली कोई सीन नहीं हुई, मेरे बैंक के पैसे नहीं गए। ग्रेटफुल कि थोड़ा तो मैंने दिमाग लगा के धमाधम चेंज किया और सब कुछ हटा दिया। और मैंने, मतलब मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, पर मुझे उसको कैंसिल करना पड़ा। अब क्या करूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, जो भी हो। पर मैंने सोचा आपको ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, तो आप लोग भी इन चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल देना क्योंकि आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा होने लगी है। बैंक से ही चोरी नहीं होती, अब ऑनलाइन पे अगर आप रिटर्न का डालते हो उससे भी लोग कर लेते हो। तो हमेशा अपने ध्यान देना कि आप जो रिटर्न प्रोसेस कर रहे हो वो आपका बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी सही है या नहीं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।